हेलो दोस्तों, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो भी लोग कार्मिक नार्सिसिस्ट रिलेशंस में सफ़र कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और वो प्रॉब्लम है एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम। जब आप नार्सिसिस्ट ने आपके साथ क्या किया, नार्सिसिस्ट कैसा इंसान है या कार्मिक नार्सिसिस्ट क्या चीज़ें करता है, उसके हिडन ट्रेड्स के बारे में आप किसी को भी बताने की कोशिश करेंगे, उसके गलतियों को आप किसी के भी सामने उजागर करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपका यकीन नहीं करते हैं। बहुत सरप्राइजिंग लगता है आपको कि ऐसा क्या है कि जो आप देख पा रहे हो वो लोग क्यों नहीं देख पा रहे। तो आज इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी देना चाहती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो आपसे छूट गया और जिसको आप आज तक भुगत रहे हो। ठीक है, तो देखिए, नार्सिसिस्ट का एक ना, आपने सुना है लव बॉम्बिंग फेज होता है। ठीक है, ये गलती जो होती है ना, ये जो आज आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही है कि आपको लग रहा है कि कोई भी क्यों नहीं आपकी बात मानता, कोई भी वो क्यों नहीं देख पाता जो आप उनको दिखाना चाह रहे हो। किसी आपको जो क्लियर नज़र आता है वो किसी और को नज़र क्यों नहीं आता है। देखिए, इसके पीछे जो मैं आपको रीज़न बोल रही हूँ वो क्यों बोल रही हूँ उसका रीज़न बताती हूँ आपको। बिकॉज एक जो लव बॉम्बिंग फेज था, एक जो लव बॉम्बिंग स्टेज थी, ठीक है ना, तो नार्सिसिस्ट का जो या कार्मिक का जो लव बॉम्बिंग स्टेज होता है ना, वो ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर मतलब वो आपको ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कराते हैं। ठीक है, उनका लव बॉम्बिंग इस टाइप का होता है कि इनकम्पेरेबल, मतलब ये जो आपको सिनेरियो पहले दिखाएंगे वो एक ऐसा ब्राइट फ्यूचर दिखाते हैं जो कि आप मतलब आप ओवरवेल्म्ड हो जाएं उसे देखकर, आप अपना बैलेंस ही खो दें। आपको लगता है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको इस टाइप का एक इंसान अपनी लाइफ में मिल गया है, आज इस टाइप का एक एंजल आपकी लाइफ में आ गया है। बिल्कुल एक एंजेलिक एंट्री मारते हैं ये आपकी लाइफ में, जहाँ पर ये आपको दिखाएंगे कि इनके साथ रिलेशनशिप में ये सब कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस कर देंगे। अगर आप इनके साथ रिलेशन में हो तो आपको लगेगा आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अगर पास्ट में कभी आपने टॉक्सिसिटी झेला है तो आपको लगेगा फाइनली आप बहुत बैड साइकिल से अपने निकल चुके हो, जबकि उससे भी गंदे साइकिल में आप अब फंसने जा रहे होते हो। ठीक है, तो जब वो लव बॉम्बिंग स्टेज होता है ना, तो वहाँ पर जब रिलेशनशिप का स्टार्टिंग होता है 100 अगर लोगों की मैं बात करूँ ना, तो 99 लोगों ने ये किया है, 99 लोगों ने ये किया है कि रिलेशनशिप के अर्ली स्टेजेस पर अगर कोई रेड फ्लैग्स दिखते भी हैं तो आप उनको अवॉइड करते हो, आप उनको उनके लिए खुद ही अपने आप को एक्सप्लेनेशन देते हो, उनको अवॉइड करते हो, उनको देखना, उनको नोटिस करना पसंद नहीं करते हो, बिकॉज आप उस सपने पर विश्वास करना चाहते हो जो नार्सिसिस्ट आउटर रियलिटी में आपको दिखा रहा है, जो आपकी इंट्यूशन, आपकी इंसाइट, आपकी इनर नोइंग आपको बताने की कोशिश कर रही है। आप उसको टोटली निगलेक्ट कर देते हो, टोटली छोड़ देते हो। ठीक है। अच्छा, क्या होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, नेचुरल सी बात है। आपको आपकी लाइफ का, आपको लग रहा है कि आपको आपका लाइफ का एंजल मिल गया है, आपको आपका अल्टीमेट लव मिल गया है। अभी क्या होगा ना, आप खुद ही ये करते हो। ठीक है, मैं कोई मुझे झिझक नहीं है ये बात बोलने में कि ये मैंने भी अपने साथ किया है और आप खुद भी अपने आप के साथ ये करते हो कि आप उस पर्सन को ना एक एंजल बना के पूरी दुनिया के सामने पेश करते हो। एंड नार्सिसिस्ट की एक क्वालिटी होती है कि वो आपको लव बॉम्ब जब करते हैं ना, तो वो इस टाइप से करते हैं, वो आपको कभी किसी चीज़ से ना वंचित नहीं करते हैं। वो वंचित, वो मतलब आपको फुलफिलमेंट नहीं देंगे। वंचित इन द सेंस मैं बोल रही हूँ मटेरियल वर्ल्ड में। ठीक है, आपको कोई गिफ्ट देना, आपको सरप्राइज देना, स्टार्टिंग स्टेजेस पे, अर्ली स्टेजेस पे आपको सरप्राइजेस देना, आपको गिफ्ट्स करना, आपके ऊपर पैसा खर्चना, बिकॉज तब आप उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे हो, आप अपना सेल्फ खोते जा रहे हो। तो उनको ये चीज़ आपकी पसंद आ रही है, कोई है जो अपने किरदार को उनके अंदर पूरी तरह समा देना चाहता है।
तो उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए वो आपको स्पेशल फील कराएंगे। और जब ये स्पेशल वो फील कराते हैं, आप उस चीज़ को पूरी दुनिया के सामने गवाही आप खुद ही देते हो कि नार्सिसिस्ट आपको कितना प्यार करता है। ओ माय गॉड, आपको आपकी लाइफ का एंजल मिल गया है, आपको आपकी लाइफ का ट्रू लव मिल गया है ना। इवन मैं आपको बोल रही हूँ, इवन कई केसेस में, इनफैक्ट सभी केसेस में, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके जो नियर एंड डियर होते हैं वो कोई ना कोई नार्सिसिस्ट का रेड फ्लैग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई अगर कमी आपको कोई दिखाने की कोशिश भी करता है कि दिस पर्सन, ये थोड़ा खटक रही है बात इस पर्सन में, तो आप ही उस बात को सिरे से नकार दोगे। पता क्या होता है, अर्ली स्टेजेस पे आपके नार्सिसिस्ट के सबसे बड़े वकील का रोल आप खुद ही करते हो, और ये इनडायरेक्टली होता है, आपको खुद भी नहीं पता होता है। आप अपनी इनोसेंस में ये चीज़ कर जाते हो। अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो आपको उसकी बात काट देते हो, आप उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हो कि कोई अगर बोल रहा है तो मैं उसको क्रॉस चेक तो करूं। नहीं, आप अंधा बिलीव करते हो, क्योंकि आपको प्यार ही उस लेवल का मिल रहा है कि आप ये मान ही नहीं सकते हो कि इस पर्सन में कोई 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 फ्लॉ भी हो सकता है, कोई कमी भी हो सकता है, ठीक है। जबकि सच्चाई यही है कि दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन वहाँ पर उन स्टेजेस पर आप ये मानने को तैयार नहीं होते हो। अब क्या होता है ना, जब आप खुद ही दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता के अपना बता रहे हो कि भाई मेरे को इतना प्यार करता है ये पर्सन, और मेरे से इतना ज़्यादा अटैच्ड है ये पर्सन, और मेरे लिए इतना कुछ इस पर्सन ने किया है, और मैं मान ही नहीं सकती कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है। अब आप खुद ही सोच के देखिए, खुद ही सोच के देखिए कि जब आपके जो अर्ली स्टेज जब निकल जाती है और उसके बाद आप क्या करते हो ना, स्वयं को कट ऑफ कर लेते हो। बिकॉज ये तो लोग ना नार्सिसिस्ट पर डाल के बोलते हैं, मैं भी नार्सिसिस्ट पर डाल के बोलती हूँ वीडियोस में, लेकिन देखिए सच्चाई को फेस करते हैं हम लोग खुद ही अपने आप के साथ ये करते हैं। हमारे अंदर अपनी एक इंसाइट होती है ना, हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं, तो फिर गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। तो क्या होता है कि आप लोगों से खुद को कट ऑफ कर लेते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जब ये नार्सिसिस्ट आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो फिर आपका भी बनता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए अपने आप को अवेलेबल रखें, और बाकी रिश्तों से आप स्वयं ही कट ऑफ करना स्टार्ट कर देते हो। और यही एक नार्सिसिस्ट आपसे चाहता भी है कि आप ओनली एंड ओनली उन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाएं। अब शुरू होता है इनका असली गेम। एक बार इन्होंने आपको सबसे कट ऑफ कर दिया, आप सिर्फ और सिर्फ इन पर डिपेंडेंट हैं। अब क्या होगा, अब आप जो सर्विसेज उनको दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं। अब धीरे धीरे ये होता है, बिकॉज नार्सिसिस्ट का आपने सुना है कि एक बच्चा होता है ये, आप इसको कभी एडल्ट समझने की गलती मत करो। तो इसको ना फेडअप बहुत जल्दी हो जाता है, ये एक तरह से इसका मन भर जाएगा आपके प्रति, क्योंकि बोरियत इनको बहुत जल्दी हो जाती है ना इनके लिए। बिकॉज आपको कभी ये इंसान नहीं समझते, आप इनके लिए एक तरह का ऑब्जेक्ट हैं। बच्चा कैसे होता है ना, आप उसको बहुत वो शिद्दत से खिलौने को चाहता है, मांगता है आपसे, बार बार मांगेगा, बार बार मांगेगा। आप कभी देखना, आपने उसको वो टॉय दिला दिया, वो टॉय उसके लिए बस उसका क्रेज़ ख़त्म, 2 दिन खेल के साइड में पटक के उसको किसी नई चीज़ की लत लग जाएगी, नई चीज़ की लगन लग जाएगी। तो यही सेम नार्सिसिस्ट के भी ट्रेट होता है कि उसको बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है। अभी आपको उसको पाना था तो उसने शिद्दत से आपके साथ सब कुछ किया, लेकिन अभी उसका मन भर गया है, अभी उसको कुछ तो नया, कुछ तो एक्साइटिंग चाहिए नया लाइफ में। अभी वो क्या करेगा, आपको धीरे धीरे डीवैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। देन आपको बिल्कुल, लेकिन वो आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे। बिकॉज खोना इन द सेंस, आप जितनी अच्छी तरह से उनको सर्व कर रहे हो ये उनको मालूम है, तो आप साइड बाय साइड आपको रहना तो है, एक अवेलेबल पर्सन की तरह आपको उनके लिए रहना तो है, लेकिन आपका इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है उस पर्सन की लाइफ में। अब जब इन सब नेचर्स को आप डिस्क्लोज करने, एक्सपोज करने, नार्सिसिस्ट को एक्सपोज करने जब भी आप बाहर जाओगे, बाहर किसी से बात करोगे, तो याद करिए वो जो स्टार्टिंग फेज़ था, वो जो एक लंबा फेज़ चला था जहाँ पर आपने खुद ही नार्सिसिस्ट की हर जगह पर वकालत की थी, इसको बहुत अच्छा बताया था, साबित किया था। अब खुद ही सोच के बताइए,
अपने ऊपर ही लेकर बताइए कि अगर आपके पास कोई पर्सन इतना ज़्यादा किसी का, अपने हस्बैंड का, अपने स्पाउस का इतना ज़्यादा वर्णन कर रहा है और इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो क्या आप बाद में बिलीव करेंगे उस इंसान का? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप ही वो थे जिसने सब अच्छा अच्छा सीन दिखाया था। तो जो इंसान इतना अच्छा था, इट मीन्स वो तो आपको सब कुछ दे रहा था। अब ऑटोमेटिकली लोग नार्सिसिस्ट के फेवर में हो जाते हैं, क्योंकि वो तो आपको सब कुछ दे रहा था। इट मीन्स अगर वो किसी वजह से पलटा भी है, तो कहीं ना कहीं शायद आपकी तरफ से रिलेशनशिप में कोई चूक हो गई। यही रीज़न होता है कि इस रिलेशनशिप में लोग विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। ये लोग कॉन्शियसली जानबूझकर नहीं करते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से जो देखा है वो उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे बिहेव करेंगे। वो सोचेंगे कि अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो आपकी तरफ से कोई कमी रही है ना। तो अगर आप, वो पर्सन आपको सब कुछ दे रहा था और आप उस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं डाल पाए कुछ अपने एफर्ट्स, तो इट मीन्स गलत आप हैं सिंपली। ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जब फिर आप चारों तरफ से फंस गए हो, कोई आपको बिलीव करने के लिए नहीं है, कोई आपकी बात मानने के लिए नहीं है, आपको सपोर्ट और साथ देने के लिए नहीं है। बिकॉज जब कोई आपको कुछ दिखा रहा था तब आप देखने को रेडी नहीं थे, लोग आपसे कट ऑफ हो गए। और ये बात याद रखिए कि जिन लोगों से नार्सिसिस्ट आपको कट ऑफ करता है ना, बिलीव मी, आपको पता चलेगा बाद में कि वो हमेशा उन लोगों के टच में था। वो थोड़ा 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 स्टोरी फीडिंग कर रहा था, उनकी स्पून फीडिंग कर रहा था आपके बारे में। ऐसा नहीं है नार्सिसिस्ट एक दिन गया और सब कुछ आपके बारे में बोल दिया, उसने बहुत पहले से वो तैयारी करके रखी होती है। एंड क्योंकि आप नार्सिसिस्ट के प्यार में इतना खोए थे कि आपने, और उसको सर्व करने में इतना खोए थे कि आपने अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लिया, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपने खुद ही कट ऑफ किया उनसे, आपने दूर जाना चूज़ किया। लेकिन नार्सिसिस्ट तो भाई एक सीधा साधा व्यक्ति है जिसने हमेशा संपर्क बना के रखा। ऑटोमेटिकली गलत आप ही हैं, गलतियां आप ही से हुई हैं। जब आपने इन लोगों को इतना अच्छा होते हुए, इनके साथ रिलेशनशिप होते हुए, इनके साथ फैमिली होते हुए आपने जब इनको छोड़ दिया, तो आप फिर बेचारे उस नार्सिसिस्ट के कहाँ से सगे होंगे। जबकि नार्सिसिस्ट तो हमेशा से टच में रहा, हमेशा से वो उन लोगों को कांटेक्ट में रहते हैं, अपनी अच्छी इमेज की छाप टाइम टू टाइम छोड़ते रहते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये कुछ कुछ लोगों के काम ना करवाते रहते हैं जिससे लोग इनसे ऑब्लाइज्ड होके रहें। तो ये भी वो पूरी इंतजाम रखते हैं। और सडनली एक दिन आप जब फेडअप हो जाते हो, आप निकलते हो एक दिन झंडा लेके उसको एक्सपोज करने के लिए, तो आप पाते हो कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से उसने आपके लिए वो तैयारी कर दी। उसको ये पता था कि एक दिन आप उसको, एक दिन तो आप कभी फेडअप हो गए तो कोई भी समझ सकता है। तो नार्सिसिस्ट तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको ये पता होता है, ठीक है, कि एक दिन आप उसको एक्सपोज करोगे। जिस दिन आप उसको एक्सपोज करने निकलो, कोई आपका बिलीव ही ना करे, कोई आपका विश्वास ही ना करे, ये इंतजाम नार्सिसिस्ट पहले से करके बैठा होता है। इसीलिए कोई आपकी बात का बिलीव नहीं करता, कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करता, कोई आपका साथ नहीं देता नार्सिसिस्ट के खिलाफ। तो ये थी एक, आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। किसी ने मुझे बोला था कि दी नार्सिसिस्ट के ऊपर बहुत वीडियोस हैं बहुत, लेकिन वो इंग्लिश में हैं, वो फॉरेनर्स के हैं, तो आप हमको हिंदी में सिंप्लीफाई करके ये चीज़ें समझाओ थोड़ा थोड़ा। क्या होता है ना, टर्म्स भी कई बार लोग नहीं समझ पाते। इन बिहेवियर पैटर्न्स को समझिए। आपके खिलाफ अगर कुछ कुछ चल रहा है तो वो जैसे धीरे धीरे वो बुना गया है ना जाल, उस एक एक गांठ को आपको धीरे धीरे ही खोलना पड़ेगा। बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ उस गांठ को, आप अग्रेसिव होके उन गांठों को नहीं खोल पाओगे, उल्टा लोग आपके और ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे। तो शांत बने रहिए, अपनी जगह पर बने रहिए,
लेकिन हेड स्ट्रॉन्ग भी बने रहिए नार्सिसिस्ट के खिलाफ इस लड़ाई में। उनको जीतने देना मतलब ह्यूमैनिटी की हार। तो आज से मैं कोशिश करूँगी बहुत सिंप्लीफाई करके आपके लिए ऐसा कोई वीडियो लेकर आऊँ बीच बीच में, जो कि आपको आपके डे टू डे लाइफ में इस प्रकार से हेल्प कर सके। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कभी भी उसको ढकने की कोशिश मत करिए। थोड़ा थोड़ा लोगों को बताइए, बताते रहिए और अपना एक विश्वास पात्र सर्कल रखिए जहाँ लोग आपको यकीन करें। और किसी के भी लिए दुनिया में आपका कोई भी कितना भी प्यारा इंसान है, उसके लिए कभी भी बाकी की पूरी दुनिया से कट ऑफ मत हो जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सबसे प्यारा इंसान कब आपसे पलट जाएगा। थैंक यू सो मच।